like to go there to see what's going on. Am I going to disturb law and order? I'm going alone. संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अक्सर फायदे की राजनीति करते देखा गया है। जी हां, जहां राहुल को अपना फायदा दिखता है, जहां वोट बैंक भरने का मौका मिलता है, राहुल उस ओर अपना रुख मोड़ लेते हैं। बीते दिनों भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। संभल का मुद्दा तो आपको याद ही होगा। जी हां, वही संभल जिसकी हिंसा की आग अभी भी सुलग रही है। वहां के हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं, इसलिए प्रशासन ने अभी वहां किसी के भी जाने पर पाबंद लगा रखा है। वहां पूरी तरह से एंट्री बैन है, फिर वो चाहे आम आदमी हो या फिर कोई नेता। लेकिन उसके बावजूद पता होने के बाद भी राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और उनका काफिला आगे नहीं बढ़ सका, जहां से राहुल और प्रियंका अपने काफिले के साथ वापस दिल्ली लौट आए। हालांकि जब राहुल गांधी को पता था कि उनके और बाकी लोगों के संभल जाने पर सरकार ने पहले से पाबंदी लगा रखी है, तो वो संभल जाने के लिए निकले ही क्यों? और निकले भी तो सैकड़ों के काफिले के साथ ही क्यों निकले? अगर वाकई उन्हें संभल जाना था और वहां पीड़ितों से मुलाकात करनी थी, तो वो अकेले भी वहां जा सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। वहीं जब पुलिस प्रशासन ने राहुल को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया, तो राहुल गांधी ने पुलिस से मांग की कि मुझे अकेले संभल जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रदेश के अमन चैन से उनको कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। जनता भी उनका असली चेहरा देख चुकी है। विपक्ष हमेशा सरकार से निष्पक्ष होकर काम करने की बात करता है, लेकिन वहीं राहुल गांधी क्यों निष्पक्ष होकर नहीं चलते? क्या विपक्ष के लिए निष्पक्ष होना जरूरी नहीं है? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में राहुल इस तरह के दौरों को लेकर काफी चुनिंदा रहे हैं। हाल ही के कुछ सालों में राहुल गांधी ने करीब 15 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसमें 5 पीड़ित परिवार दलित थे, एक परिवार मुस्लिम था और एक परिवार आदिवासी था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों में राहुल गांधी जहां पीड़ितों से मिले, वहां पर या तो भाजपा की सरकार थी या फिर भाजपा की सहयोगी पार्टी की। कभी भी राहुल ऐसी जगह नहीं गए जहां कांग्रेस की सरकार थी या फिर उसके सहयोगियों की। सवाल है कि क्या कांग्रेस के राज्य में अपराध नहीं होते, वहां महिलाओं से रेप नहीं होते, वहां लोगों की हत्या नहीं होती, तो फिर क्यों राहुल गांधी वहां नहीं जाते? राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों से भी मुलाकात की, लेकिन वो कर्नाटक में आत्महत्या करने वाले परिवारों से मिलने नहीं गए, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। इतना ही नहीं, जब कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, तब भी राहुल उन पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गए और न ही पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाई। वो इसलिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सहयोगी ममता बनर्जी की सरकार है। हमारा एक सवाल ये भी है कि राहुल जब संभल जाने की बात कहते हैं, तो वो बहराइच को क्यों भूल जाते हैं? वहां पर भी तो इसी साल अक्टूबर में एक मुस्लिम इलाके में हिंदुओं की शोभा यात्रा निकालने पर दंगे हुए थे, जिसमें 22 साल के एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। क्योंकि वो हिंदू था, इसलिए राहुल गांधी ने अपने बहराइच से अपनी दूरी बनाकर रखी और संभल जाना चाहते हैं और वहां उन पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। फिर राहुल गांधी वहां क्यों जाना चाहते हैं? क्या वहां जाकर हिंदू मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं और देश में दंगा करवाना चाहते हैं? आखिर क्यों राहुल को संभल ही जाना है और बहराइच नहीं? अगर वाकई राहुल को पीड़ितों की मदद करनी है, तो वो दिल्ली से भी बैठकर मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं। राहुल ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपनी झूठी सहानुभूति कैसे दिखा पाएंगे, कैसे अपना वोट बैंक भर पाएंगे और कैसे जनता को सरकार के खिलाफ कर सकेंगे, और तो और कैसे अपना फोटो शूट कराकर वाहवाही लूट सकेंगे। हमारा सवाल बस यही है कि क्या राहुल गांधी को निष्पक्ष होना जरूरी नहीं? राहुल गांधी की एक अच्छी बात यह है कि वो आज देश के हर वर्ग के युवाओं से मिलते हैं, उनकी बात देश तक पहुंचाते हैं। तो क्या राहुल गांधी को इन पीड़ितों से निष्पक्ष होकर नहीं मिलना चाहिए?
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी उन राज्यों में भी जाएं जहां उनकी सरकारें हैं, जहां उनकी सहयोगी पार्टी की सरकारें हैं? राहुल गांधी को भी निष्पक्ष होना चाहिए और अब राहुल गांधी को भी अपनी निष्पक्षता देश के लोगों को दिखानी पड़ेगी, तभी वो सरकार पर आरोप लगा पाएंगे। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।